हेलो सभी को राम राम। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। परमाणु आज हम पढ़ेंगे परमाणु के विभिन्न प्रतिरूप। इनकी पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार एक परमाणु गोलाकार अणु के रूप में होता है जिसमें धनावेश सममित रूप में उपस्थित होते हैं तथा बीच बीच में ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसे क्रिसमस केक, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग मॉडल या इलायची वाले लड्डू या तरबूज में उपस्थित बीज से तुलना की गई है। मतलब मेन ये है कि थॉमसन मॉडल जो है या रेजिन पुडिंग मॉडल है वो थॉमसन ने दिया है। उनके अनुसार परमाणु ये गोलाकार है। इसके जो केंद्रक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और जो बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन धसे हुए रूप में रहते हैं। इनके मॉडल की कुछ कमियां हैं। परमाणु के इस स्थायित्व की कोई व्याख्या नहीं है। मतलब इसकी ये स्थायित्व जो इन्होंने दिया है उसकी अब मतलब इन्होंने कोई संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में घूमते हैं या नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में धसे हुए रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में ये कुछ मैंने क्वेश्चन किए हैं जो इसके नहीं है, वो न्यूट्रॉन और के हैं और मैं चलो आपको बता देती हूँ। जो है ये पोटेशियम है, इसका ये 19 पर आता है। ये इसका द्रव्यमान संख्या है और ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये द्रव्यमान संख्या है। और ये कैल्शियम है और ये 20 पे आता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है। तो इसमें कौन सा होगा, यानी कि आइसोटॉप्स होगा या आइसोबार्स होगा या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या आइसोटॉन्स होगा। तो इसमें आइसोटॉन्स होगा। इन्होंने निकाल रखा है। प्रोटॉन 19 है, ए माइनस जेड जो है 40 माइनस 19 करेंगे तो 20 आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है ये 19 हो जाएंगे क्योंकि ये इस पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो ये उदासीन है। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और प्रोटॉन की संख्या उतनी होती है जितनी की जो कि परमाणु का मतलब द्रव्यमान परमाणु क्रमांक है। और ये कैल्शियम है, ये 20 इसकी 20 जो है इसका परमाणु क्रमांक है और 40 द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन 20 हो गया, न्यूट्रॉन को Z माइनस ए करेंगे तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है वो 20 है। इसमें ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जो ये उदासीन है तो इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होगा। उसके बाद ये एक और है 32 G 76। तो इसमें ये निकालना है कि इसका इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका हम निकालेंगे तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 76 है, 76 माइनस 32 करेंगे 77। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है तो इसका पहला ये लेके इसका ये करेंगे 77 माइनस 32 करेंगे तो 45 आएगा। और ये इसमें जो है 77 माइनस 33 करेंगे तो 44 आएगा। 76 माइनस 34 करेंगे तो 42 आएगा। और ये जो है 77 माइनस 34 करेंगे तो 43 आएगा। तो 32 G 76 माइनस 32 करेंगे तो 44 आएगा। तो हमारा ये वाला सही है। ऑक्सीजन जो है उस पर परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है। तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन निकालना, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या 8 और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन ही पूछा है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो। और यहाँ पे जो है इनका आपस में पूछ रहा है कि ये सम स्थानिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम भारिक है या सम न्यूट्रॉनिक है। तो इसमें याद करना है इसमें द्रव्यमान संख्या वो समान हो, यानी कि इसमें द्रव्यमान संख्या समान है तो ये समभारिक होगा। आगे जो है वो है रदरफोर्ड का मॉडल, परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो एक मॉडल दिया था, इन्होंने एक ये सोने की पन्नी लगाई थी
और ये एक जो है 2He कि ये जो है एक मेटल लिया था और इसमें से इन्होंने इस पन्नी में से जो है प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन को पार करवाया था। तो इस वाले जो ये जिंक सल्फाइड की थी, यहाँ पे लिख रखा है जिंक सल्फाइड की, ये एक रोड मतलब ये पन्नी ली थी। इस पन्नी पे जो है ये गोल्ड पन्नी है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन को आगे निकाला तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो टकरा कर वापस गए, जबकि अधिकांश इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मतलब साइड में बिखर गए, जिनमें इनका मानना है कि 20,000 में से एक इलेक्ट्रॉन ही था जो वापस गया। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मतलब परमाणु का जो क्षेत्र है वो अंदर से संपूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जो रदरफोर्ड है वो परकीर्णन प्रयोग, मतलब रदरफोर्ड का पर से परकीर्णन प्रयोग क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिद्धांत की विधियाँ, इस सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त होता है। परमाणु का भार समकेंद्रित होते हैं जिसे नाभिक कहा जाता है। मतलब परमाणु का जो अंदर नाभिक होता है उसमें उसका भार मतलब जो भार है उसका वो केंद्रित रहता है, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज का श्रेय जो है वो रदरफोर्ड को जाता है। इनकी नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की। इसे ग्रिह मॉडल, प्लैनेटर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ कमियां भी रही है, जिसमें एक है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। यदि कोई आवेशित कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का लगातार ह्रास मतलब उसकी ऊर्जा का लगातार ह्रास होगा, जिससे एक समय ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करता हुआ केंद्र क्या नाभिक में आ जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु अस्थायी यानी कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, जबकि वास्तव में